हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। सो गाइज, एक्वेरियस साइन कुंभ राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल 1 अप्रैल टू 16 ऑफ अप्रैल आपका लव, करियर, हेल्थ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कुंभ राशि एक्वेरियस साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन में हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जॉब की तलाश में हैं, तो जी हाँ, आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं जो भी कुंभ राशि में है। जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। ओके, सो लेट्स सी। अंडरनीथ है यहाँ पे द फूल। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी जो मेरे चैनल पे आज नए जुड़े हैं उनके लिए यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। वन साइडेड आपकी एनर्जी को हम चेकआउट करते हैं, सेकंड साइड आपके पार्टनर की एनर्जी होती है एंड मिड में आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्ड शफलिंग अगर आपको बोरिंग करती है तो आप यहाँ से वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं। Two more time. Two more time. One more time. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाई प्रिस्टेस, हाई प्रिस्टेस। Hermit, 8 of Pentacles, Queen of Pentacles, 6 of Cups, 5 of Cups। ओके, अंडरनीथ है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे हम आपके पार्टनर के लिए कार्ड ले रहे हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, सेवन ऑफ कप, 9 ऑफ कप, नाइट ऑफ वैंड्स, फूल, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स। ओके गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे राशियों की। ये राशियां होंगी जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी
या फिर जो आपके जीवन में नए कोई इंसान आ सकते हैं उनकी, आपके हस्बैंड के, आपके पार्टनर की, या फिर ये राशि हो सकती है जो आपकी लव लाइफ एंड प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट करते हैं, या फिर जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे, आपसे स्टार्टिंग करेंगे। पहला मैसेज आप सभी के लिए होगा, कुंभ राशि। आप चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, ठीक है, सभी के लिए है। तो मैसेज ये है कि इस महीने स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल में आपका इंट्यूशन इन द सेंस, बहुत से लोग जैसे कि कहते हैं ना कि मन ये कह रहा है, दिमाग ये कह रहा है, ठीक है, कि और किस चीज की सुने, किस चीज को फॉलो करे, कैसे एक्शन ले, कंफ्यूज रहते हैं। तो इस महीने आपके साथ यही होगा, मतलब आपका दिमाग कुछ और कहेगा, मन कुछ और कहेगा, काफी ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे और आप समझ नहीं पाएंगे कि आप किस तरीके से स्टार्टिंग करें। वो कुछ भी स्टार्टिंग हो सकती है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकती है, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो सकती है। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूंगी, आप अपने सोल की, अपने मन की ज्यादा सुनने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपकी सोल, आपकी इंट्यूशन जो भी कहेगी समझिएगा वो राइट है, बट थोड़ा सा उसको बहुत कॉन्सेंट्रेटली ध्यान से सुनिएगा। इन द सेंस, अगर अगेन एंड अगेन वो विचार आपके मन में आ रहे हैं तो समझिए वही चीज राइट है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट इस स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल के लिए मैसेज है। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे आपके करियर के अकॉर्डिंग। ठीक है, करियर के लिहाज से हम यहाँ बात करेंगे। करियर से अगर स्टार्टिंग की जाए गाइस, तो ये महीना में आप मेहनत बहुत करने वाले हैं, जैसे कि जिसे कहते हैं ना कि आपको इस महीने में और कुछ नहीं सूझेगा, आपको बस एक चीज ही दिखेगा कि आपको किसी भी तरीके से अपने वर्क को, अपने बिजनेस को, अपने काम को एनी हाउ कंप्लीट करना है और एक हाई लेवल पे ले जाना है। लाइक आप इस महीने अपने आप में एक वर्कोहॉलिक पर्सन दिखाई देंगे, मतलब डे एंड नाइट आपके लिए कुछ नहीं समझ में आएगा, आप सिर्फ वर्क ही करते रहेंगे, मतलब वर्कोहॉलिक, इतना ज्यादा वर्क कि हो सकता है आपके बहुत ज्यादा वर्क करने की वजह से आपके रिश्ते के ऊपर प्रभाव पड़े। ठीक है, क्योंकि होता है ना, हम जब किसी भी एक चीज के ऊपर एनर्जी बहुत ज्यादा जब देने लगते हैं तो और चीजें जो हमारे इर्द गिर्द होती हैं वो हमसे धीरे धीरे छूटने लगती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हर एक चीज को बराबर हिस्से में एनर्जी दीजिए, सभी चीजों को बैलेंस करके रखिए। तो आपको यहाँ पे मैं यही कहूंगी, इस महीने आप ना ही परिवार को देखेंगे, ना ही पार्टनर को देखेंगे, ना ही खुद के हेल्थ को देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ फुल फोकस आपका आपके करियर पे रहेगा। और कुछ ना कुछ है आपके दिमाग में ऐसा है कि आपको ये एनी हाउ करना है। हो सकता है आप इतना मेहनत कर रहे हैं, शायद आपका कोई ड्रीम होम है आप जिसे लेना चाहते हैं, आपकी कोई ड्रीम व्हीकल्स है, या फिर आपकी कोई ड्रीम कार है जिसे आप बाई करना चाहते हैं, आपका कुछ है ऐसा ड्रीम, या फिर किसी को सरप्राइज करना चाहते हैं, ऐसी कोई चीज है जो कि आप करना चाहते हैं और जिसके लिए डे नाइट आप वर्क करने वाले हैं। ठीक है, तो आप डेफिनेटली करिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे उनके लिए जिन लोगों का भी रिसेंट कुछ लॉस हुआ है आपके फाइनेंस में। ठीक है, जैसे कि पैसे बहुत लॉस हो चुके हैं, या फिर किसी को आपने दे दिए हैं, वो पैसे क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, आपको मिल नहीं पा रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे उसके लिए बात करने वाली हूँ। तो गाइज, अगर आपने पास्ट में अगर किसी को पैसे दे दिए हैं, या फिर कहीं आपके फाइनेंस अटके हुए हैं, या फिर जैसे कहीं आपने इन्वेस्ट किया था, लाइक जैसे स्टॉक मार्केट या फिर किसी अदर जगह पे आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे, तो वो पैसे देखिए आपको बहुत आसान तरीके से इस महीने मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे। उसके लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको आपके जो गए हुए पैसे हैं वो आपको मिलेंगे। अब हम बात करेंगे उनके लिए जो स्टूडेंट्स हैं, और जो अगर ये पेरेंट्स हैं और आप अपने बच्चों के लिए रीडिंग देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपके बच्चे ने हो सकता है कि इस महीने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उनका जो मार्क्स आया है, उनका जो रिजल्ट है, आउटपुट है स्टडी का, काफी अच्छा आया है, और आप इस महीने में अपने बच्चे के बारे में ये सोचने वाले हैं कि इनके भविष्य में आप इनको क्या करें। आप इन्हें कहीं अच्छी स्टडी के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए आप इन्हें कहीं बाहर भेजें, या फिर इनके लिए कुछ, मतलब बहुत से ना बहुत ज्यादा परेशान होंगे और बहुत ज्यादा उनकी केयरिंग करते हुए
आपको ये लगेगा कि आप क्या करें, ठीक है। तो हो सकता है कुछ लोग इसके बारे में सोचेंगे कि क्या आप अपने बच्चे को अपने से दूर करके उनके भविष्य बनाने के लिए आप उन्हें दूर करना चाहते हैं, तो कहाँ भेजें, इसके बारे में थोड़ा सा बहुत सी चीज़ें सर्च आउट करेंगे। और हो सकता है इन सारी चीज़ों में आपका कोई सीनियर, आपका पेरेंट्स जो है आपके भी सीनियर्स से आप मदद लें, जैसे कोई टीचर हो गए, कोई आपके गुरु हो गए। हो सकता है आप लोग अपने बच्चे के बारे में थोड़ा सा ज्योतिषी वगैरह पे भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट इस महीने करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन लोगों से पूछताछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं बच्चों के बारे में। आपके कुछ स्टूडेंट्स जो यहाँ पे हैं इस महीने आप रिवॉर्डेड होंगे, लाइक आपने इतना अच्छा गुड परफॉर्मेंस किया है अपने स्टडी में, अपने स्कूल में या फिर अपने कॉलेज में, तो उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, जिसकी वजह से आपका नाम सराहा जाएगा। आपके मार्क्स, आपके एग्जाम्स के आउटपुट्स की वजह से आपका नेम हो सकता है इस महीने में, ओके। जो लोग जॉब की तलाश में हैं गाइस, तो कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल रही है, लेकिन मैं जहाँ तक बताना चाहूँगी कि गई हुई जॉब अगर देखा जाए मिल रही है तो थोड़ा सा लेट है। अगर आप उसी जॉब को चाहते हैं तो उसके लिए तो अभी बहुत लेट है। अगर आप कोई नए जॉब की तलाश में हैं तो नई जॉब आपको मिल सकती है, लेकिन ये वही जॉब होगी जिसके बारे में आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि ये जॉब आपको एनी हाउ करना है, ठीक है। और उसके लिए अभी तक कुछ चीज़ें जैसे कि पोस्टपोन हो रही थी, तो डेफिनेटली आपको वो जॉब इस महीने मिल सकती है, ओके। काफ़ी अच्छा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था तो हो सकता है उसका आउटपुट आपके हक में हो, आउटपुट आपको दिखेगा और आप सिलेक्टेड हो सकते हो, आपका नेम आ सकता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आपके लव लाइफ, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। लव लाइफ से रिलेटेड अगर बात की जाए गाइस, तो सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज आ रहा है बार बार, मुझे जहां तक लग रहा है कि जिन लोगों के भी बीच में यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है आपकी तरफ से, कुंभ राशि आपकी तरफ से, मुझे ऐसा लग रहा है आप कोई एक है और आप दो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा फाइट कर रहे हैं। जैसे अगर आप मेल हैं तो आप हो सकता है किसी दो फीमेल की वजह से आपकी लाइफ बड़ी ही दिक्कत में आ रही होगी। एक फीमेल आपकी मदर हो सकती है, दूसरी फीमेल आपकी पार्टनर हो सकती है। वो पार्टनर आपकी वाइफ भी हो सकती हैं और वो पार्टनर आपकी लव पार्टनर भी हो सकती हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी लव पार्टनर हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपके बीच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइम चल रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या एक्शन लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका दिमाग, दिल, सब कुछ इस तरीके से फैसला लेने में हौच पौच हो गया कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि फ्यूचर क्या है। अगर आप मैरिड हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें की हैं, शायद किसी एक को आपने गलत किया, आपकी वजह से शायद किसी अदर की लाइफ खराब हुई। आपको ऐसा ये इस महीने में फील होगा, जैसे कि कर्मा, अचानक से आपको आपका कर्म याद आ जाएगा। आपके साथ इस महीने कुछ ऐसा होगा, घटेगा। जो मैरिड है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, कि आपको आपके कर्म याद आएंगे और आपको ये लगेगा कि शायद आपसे गलती हुई है। अभी तक तो आप उस गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब आपको बार बार आपका दिमाग, आपका दिल, आपका सोल उधर आपको बार बार प्रेशर करेगा कि हाँ आपके साथ ये हुई है। ऐसा आपको क्यों फील होगा? क्योंकि आपकी खुद की पर्सनल लाइफ में अब प्रॉब्लम आ रही है। स्टार्टिंग में तो आपको नहीं समझ में आया, लेकिन अब आपको प्रॉब्लम आ रही है और आपका दिमाग बार बार उस चीज़ की तरफ आपको इंडिकेट करेगा कि आपने ये गलती किया। ज़्यादा से ज़्यादा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जानबूझ के सब कुछ जानते हुए किया है और आपको लगा कि कुछ नहीं होता है लाइफ में, सब कुछ ऐसे बहुत से लोग करते हैं तो हम भी करते हैं, ठीक है। तो लेकिन अब आपको वो चीज़ें पता चल रही हैं कि शायद आपने गलत किया है। अभी धीरे धीरे ये चीज़ आपकी लाइफ में और आगे जाने वाला है, तो इस चीज़ की वजह से ना अब आपके मन में एक डर सा आ जाएगा और आपको ये लगेगा कि शायद अभी आपके कर्म की स्टार्टिंग हो रही है, कि आपने अगर किसी के साथ गलत किया था तो अब आपके साथ वो भरपाई के लिए आपके साथ आ रहा है। और डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि आपके साथ ये स्टार्टिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगी स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल से, ठीक है, उनके लिए। अब बात करते हैं जो लोग मैरिड हैं, हालांकि मैं उन्हीं की बात कर रही थी। तो अगर आपकी मैरिड लाइफ की बात की जाए तो कैसी रहेगी? बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। मैरिड लाइफ में बहुत से ट्रस्ट इशू होंगे आपको अपने पार्टनर पे, पार्टनर को आपके ऊपर, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में बहुत साइलेंट मोमेंट भी चलेगा।
ना आप अपनी कोई फीलिंग अपने पर्सन से शेयर करेंगे, ना वो करेंगे। इस वजह से आपका फोकस आपके करियर पे रहेगा और फैमिली पे, लव पे थोड़ा कम ध्यान देंगे। बात करते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आप अगर अनमैरिड हैं, तो अगर आप अनमैरिड हैं गाइस, तो अगर आपके जीवन से कोई जा चुका है, लाइक आप अपने किसी एक्स का वेट कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो एक्स हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं या फिर एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, अगर उनका वेट कर रहे हैं, तो जिन लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत की है उनके कम आउट की कि वो आपके जीवन में कम बैक आ जाए, ठीक है। तो जी हाँ, कुछ लोगों के लिए तो कम बैक दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि आपकी तरफ से चीजें खत्म हुई थी, ना कि सामने वाले से। अगर आप उनके जीवन से मूव ऑन हुए थे, तो आप सोच रहे हैं कि क्या आपका जाना सही है, तो हो सकता है कुछ लोग आप अपने पार्टनर की लाइफ में कम बैक हो जाएं, और कुछ लोग अभी भी थोड़ा सा समय लेंगे। अभी इस चीज के ऊपर आपको कुछ जानना है, जानकारी हासिल करनी है, देन उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो सिंगल है, अगर उनकी बात की जाए, तो आप इस महीने आपके जीवन में मुझे कोई आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आप, हो सकता है कोई आपका पास्ट पर्सन रहा होगा, उसी के बारे में आप सोचेंगे, क्योंकि आप अभी उन्हीं के बारे में स्टक है, इसीलिए कोई नया पर्सन आपके जीवन में एंटर नहीं कर रहा है, इसीलिए आप फुल फोकस अपने करियर पे दे रहे हैं। तो इसलिए आप अपने पास्ट पर्सन को ही चाहते हैं। तो डेफिनेटली अगर चाहते हैं तो आप इस चीज को सरेंडर मोड में रख दीजिए और आप अपने वर्क पे कॉन्सेंट्रेटली फोकस करिए, जो होना होगा वो हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके पर्सन के लिए, तो रीयूनियन इनके लिए दिखाई दे रहा है। अगर आप लोगों का सेपरेशन है तो रीयूनियन यहाँ दिखाई दे रहा है। ये उनके लिए है जो लोग रिलेशनशिप में थे और किसी कारणवश, कोई छोटी सी फाइट की वजह से, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या फिर कोई आपकी खुद की पर्सनल आपकी मजबूरी रही होगी, आपका करियर रहा होगा, फैमिली रहा होगा, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ, तो रीयूनियन है, इस महीने में रीयूनियन है, ठीक है। ये मैं स्ट्रांगली बता रही हूँ। सेकेंड थिंग्स, इनकी लाइफ में आपको पता चलेगा कि कई ऑप्शन है। शायद ये आपको, अगर आप कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं और ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं और आप उदास हैं, तो कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज हैं। इसलिए कंफ्यूज है क्योंकि इनके इर्द गिर्द ना कई एनर्जीज है, जिसकी वजह से ये कंफ्यूज है। ये खुद नहीं सोच पा रहे हैं कि किसे चूज करें, किसे सिलेक्ट करें। थोड़ी सी एक बहुत ही ना इनमेच्योरिटी वाली ऊर्जा में दिखाई दे रहा है, मतलब अब इनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये नहीं सोच पा रहे हैं। तो इस वजह से अभी इनको डिसीजन लेने में टाइम लगेगा, तो आप इन्हें प्रेशराइज मत करिएगा। इनकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है इस महीने, जिसमें आपने भी बहुत ज्यादा सहयोग किया होगा। एक इच्छा तो इनके रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों का, हमेशा हमेशा के लिए। दूसरा, अगर इन्होंने अपने कोई करियर की स्टार्टिंग की थी तो उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। तीसरा, कोई थर्ड पार्टी की वजह से इनका नेम फेम होगा, कि इनके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, इनके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, या फिर आप हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनका नाम इस महीने होगा काफी ज्यादा। हो सकता है ये बहुत फेमस पर्सनालिटी भी हो, काफी ज्यादा ये डोनेट वगैरह करते होंगे, लोगों की मदद भी करते होंगे, इसकी वजह से भी इनका नाम आ सकता है। ये गाइज, अगर आप इन्हें, अगर कुंभ राशि आप किसी को स्टॉक इंस्पायर कर रहे हैं, लेकिन अपनी फीलिंग अभी तक आपने इन्हें एक्सप्रेस नहीं की, आप चाहते हैं कि पता नहीं, आपके मन में डर है कि आप इन्हें खो देंगे अगर बोलेंगे, तो हो सकता है इनकी तरफ से आपके लिए इस महीने प्रपोजल आए, ऑफर आए, ये अपनी फीलिंग आपको डायरेक्ट एक्सप्रेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। आप लोगों के लिए अगर म्यूचुअल एनर्जी की बात की जाए, तो स्टेबिलिटी को लेके आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं इस महीने में, स्टेबल कमिटमेंट को लेके। तो स्टेबल कमिटमेंट के लिए हो सकता है आप लोगों के बीच में नोकझोंक भी हो सकती है, ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकता है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रख के बात करिएगा। ओवरऑल आउटकम देखते हैं, देन उसके बाद आपकी रीडिंग को हम करेंगे क्लोज, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप पहली बार रीडिंग देख रहे हैं और आपको रीडिंग यूजफुल लगी है, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और गाइज, आप लोगों को किस तरीके की रीडिंग चाहिए, अगर आप लोग मुझे बताएंगे तो मैं आप लोगों के लिए उस तरीके की रीडिंग लेके आऊंगी। ओवरऑल अगर आउटकम देखा जाए तो कुछ लोगों से, और यहाँ पे जो है हमारे कुंभ राशि, आप लोग ना थोड़ा सा पॉलिटिक्स वाले नेचर से बचिएगा, या फिर आपका ये नेचर, इफ यू डोंट माइंड, बट कुछ लोगों का ऐसा नेचर हो सकता है, आप सामने कुछ और अपना फेस दिखाते होंगे लोगों को, और उसके पीछे आपका कुछ और ही मोटो होता होगा। अगर ऐसा कर रहे हैं तो मत करिए, शायद इसी के लिए मैं कह रही थी कि ये कर्मा है, क्योंकि हम जो करते हैं हमें कम बैक में वही मिलता है आने वाले टाइम में, ओके।
तो अगर पॉलिटिक्स के लेवल से किसी रिश्ते को आप डील कर रहे हैं, चाहे वो रिश्ता हो चाहे वो कोई अदर चीज़ हो, वो हर एक जगह हमारे लिए प्रॉब्लम ही बनता है, तो ऐसा ना करें। अगर ऐसा कोई आपके साथ कर रहा है तो उनसे बचने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे लोग ऑटोमेटिक आपको पता चल जाते हैं, कुछ लोगों को जल्दी और कुछ लोगों को देर में। ठीक है, जो लोग मैरिड यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप लोग काफ़ी टाइम से अपने घर में बच्चा चाहते थे तो हो सकता है आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है, बेबी कंसीविंग गुड न्यूज़, प्रेगनेंसी गुड न्यूज़ मिल सकता है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली, जैसा कि मैंने कहा, आपको अवेयर होने की ज़रूरत है जिसके बारे में आप नहीं जानते। शायद आपके सामने वो कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सामने वाले को पता चल जाएगा, अगर सामने वाला कर रहा है तो आपको पता चल जाएगा। ये ओवरऑल आउटकम आपके लिए है। सो कुंभ राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइज। अगर पसंद आई है तो वीडियो को देखने के साथ साथ अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे चैनल को सपोर्ट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।